नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत के भूगोल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमने नदी तंत्र के बारे में अध्ययन शुरू किया था, जिसमें हमने आपको पहले बताया था दो तरह से पढ़ेंगे, एक हिमालयी नदी तंत्र और एक साथ में प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। तो हमने गोदावरी हिमालयी नदी तंत्र में आपको पहले वीडियो में सिंधु नदी तंत्र के बारे में बता दिया था, काफी एक्सप्लेन कर दिया। उस वीडियो को देख लेंगे आप। आज हम लोग चर्चा करने वाले गंगा नदी तंत्र के संबंध में। गंगा नदी बहुत महत्वपूर्ण नदी है। हम लोग पहली बात, गंगा नदी को माँ का दर्जा देते हैं। गंगा नदी को माँ का सम्मान देते हैं, माँ का सम्मान देते हैं। सनातन संस्कृति में माँ ही माना गया, सम्मान देते हैं, ठीक है ना। नंबर 2, गंगा भारतीय जीवन शैली का भी हिस्सा है। गंगा नदी भारतीय सनातन जीवन शैली अभिन्न भाग, अभिन्न हिस्सा है। कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए, अभिन्न भाग है, ठीक है ना। गंगा नदी हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है ना। देखिए, हमारे जितने भी सांस्कृतिक शहर हैं या हमारी जो भी संस्कृति है, देवताओं के प्रति आस्था है, हम माँ गंगा से, देखिए हरिद्वार शहर हो गया, हरिद्वार सांस्कृतिक नगर हो गया, प्रयागराज हो गया, ठीक है, बनारस हो गया, जो मेन हमारे सांस्कृतिक नगर है, जहाँ से सनातन संस्कृति को हम मजबूत करते हैं, वो गंगा नदी के किनारे ही स्थित है। वो गंगा नदी पे उनका जीवन शैली डिपेंड है। देखिए, हम गंगा माँ को यूं ही नहीं दे देते हैं। उत्तर भारत के लगभग 60 करोड़ लोगों का जीवन, आर्थिक जीवन गंगा नदी पर निर्भर करता है, ठीक है ना। केवल उत्तर भारत नहीं, पूरे भारत का। और हमारी संस्कृति भी रहती है कि जो व्यक्ति होता है, उसको 2 बूंद गंगा जल मिल जाता है तो कहा जाता है कि उसको मोक्ष की प्राप्ति हो गई, स्वर्गलोक में वो चला गया। तो इस तरीके से गंगा नदी का एक सांस्कृतिक महत्व, आर्थिक महत्व तो बताने की जरूरत ही नहीं कि पूरा जो हमारा मैदानी भाग वो गंगा नदी तंत्र द्वारा विकसित हुआ है। उसके साथ साथ मैदानी भाग में जो भी आज कृषि कार्य हो रहे हैं, वो गंगा नदी के कारण ही हो रहे हैं। माँ गंगा नदी के द्वारा ही आज हम लोग एक तरीके से कृषि में आत्मनिर्भर हो पाए, सिंचाई की पूरी सुविधा निर्भर है, ठीक है। तो बहुत कुछ है, उसमें हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग को जो पढ़ना है, हम लोग भूगोल के दृष्टिकोण से वही चीजें पढ़ेंगे। कभी निबंध में माँ गंगा नदी पे निबंध आएगा तो हम लोग और अच्छे से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखिए, हम सबसे पहले माँ गंगा नदी की उत्पत्ति के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको एक फिगर दिखाना चाहूंगा। एक पिक्चर देखने के बाद आप ये देख लेंगे कि माँ गंगा नदी का उद्गम कैसे होता है। यहाँ पे देखिए, गंगा नदी बेसिकली केवल एक नदी नहीं है कि हम लोग जैसा कहते थे, अरे बस गंगा नदी है, वही गंगोत्री से उत्पन्न हुआ, ऐसा नहीं है। गंगा नदी बेसिकली कई नदियों के संगम है। एक तरह से कई नदियों का जल अपने साथ लेकर के आती हैं, तब हम लोग जाकर के गंगा नदी कहते हैं। सबसे पहले देखिए, एक अलकनंदा नदी जो बद्रीनाथ से, जिनका उद्गम स्रोत है अलकनंदा, ये अलकनंदा नदी जिसमें मैं चला रहा हूँ, ठीक है ना। अलकनंदा नदी में सबसे पहले बाएं तरफ से आगे मिलती है धौली गंगा। तो अलकनंदा नदी जिस जगह पे आगे धौली गंगा नदी, अलकनंदा में धौली गंगा मिल जाती है, धौली गंगा नदी आके मिलती है, इन जगह को हम लोग कहते हैं विष्णु प्रयाग। क्या कहते हैं? विष्णु प्रयाग। अलकनंदा प्लस प्रयाग, ठीक है ना।
उसके बाद आप आगे आइए, यहाँ पे नंद प्रयाग है, तो नंद प्रयाग में क्या नंदाकिनी नदी आके मिलती, तो याद ही रहेगा, नंद प्रयाग नंदाकिनी नदी आती। फिर आप पे आगे आइए, अलकनंदा में ही, अलकनंदा में पिंडार नदी आके मिले, पिंडार नदी, ठीक है ना, ये देखिए पिंडार नदी, इनको कहते हैं कर्णप्रयाग, इस जगह को कहते हैं कर्णप्रयाग, जहाँ पे पिंडार नदी आके मिलती है। फिर आगे आप आएंगे अलकनंदा में, फिर अभी दाएं तरफ मंदाकिनी, अलकनंदा में मंदाकिनी आके नदी आके मिलती है, मंदाकिनी नदी मिल जाती है, इस जगह को कहते हैं रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग, ठीक है ना। उसके बाद फिर फाइनली एक ये देखिए भागीरथी, तो अलकनंदा में भागीरथी, भागीरथी नदी मिल जाती है, इनको बोलती है, जगह को बोल देते हैं देवप्रयाग। प्रयाग क्या होता है? प्रयाग होता है जहाँ दो या दो से अधिक नदियां मिलती हैं, तो प्रयाग कहते हैं। जैसे हम लोग प्रयागराज, इलाहाबाद का नाम बदल के 2017 में फिर से प्रयागराज किया गया, वहां पे गंगा और यमुना का संगम है। साथ में कहा जाता है कि सरस्वती नदी भी कभी संस्कृति में वहां पे आती थी, तो एक तरह 3 नदियों का संगम हो जाता है। तो यही नदी, फिर ये गंगा नदी आगे जाती है, और इधर से देखिए यमुनोत्री ग्लेशियर है, यहाँ से यमुना नदी निकलती है, ठीक है। तो ये यमुना नदी आकर के प्रयागराज में यहाँ पे मिल जाती है, तो बोल देते हैं प्रयाग, प्रयागों का राज। ये प्रयाग है और इनके आगे जाकर के प्रयागों का राज, तो बोल देते हैं प्रयागराज, ठीक है ना। तो ये हमको याद होना चाहिए पूरा। अलकनंदा में कौन सी नदी आगे मिलती है? धौली गंगा, विष्णु प्रयाग, पिंडार, कर्णप्रयाग, मंदाकिनी, रुद्रप्रयाग, और नंदाकिनी नंद प्रयाग, और ठीक है। और ये देखिए कहाँ से निकलते हैं, ये भी हमको याद होना चाहिए, केदारनाथ से, बद्रीनाथ से। तो हम ऐसा करते हैं, ये तो अभी हम लोग देख के बना रहे हैं, अब हम लोग बिना देखे फिगर को बढ़िया सा बनाते हैं, तो हमको याद हो जाएगा पूरा। हम खास तौर अगर आप उत्तराखंड के हैं तो आपको उत्तराखंड इंटरव्यू में ये पूछा जा सकता है, कर्णप्रयाग में कौन सी नदी आती है, पिंडार में यूपीएससी में पूछा जा सकता है, कई लोगों से पूछा भी गया है, ठीक है ना। तो आपको ये एकदम याद होना चाहिए। तो कुछ याद नहीं, अलकनंदा एक नदी है, अपनी चारों तरफ कर देंगे, और फिर धौली गंगा को विष्णु प्रयाग, पिंडार में कर्णप्रयाग का से, पिंडार में कर्णप्रयाग, मंदाकिनी में रुद्रप्रयाग, और साथ में देवप्रयाग जहाँ भागीरथी। तो हम लोग अपने से बनाते बिना देखे हुए। तो देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे बद्रीनाथ, यहाँ पे भगवान शंकर का बहुत बड़ा मंदिर है बद्रीनाथ, ठीक है ना, कैलाश पर्वतश्रेणी। उसके बाद फिर यहाँ से नदी निकाल देंगे अलकनंदा, कौन सी? अलकनंदा नदी, अलकनंदा, ठीक है। यहाँ पे केदारनाथ, केदारनाथ पर्वतश्रेणी, ठीक है ना। यहाँ पे गंगोत्री, और यहाँ पे यमुनोत्री, ठीक है ना। हम लोग खुद से देख के बना रहे, पूरा फिगर हमें आना चाहिए, ठीक है। तो अभी हमने क्या बताया, सबसे पहला अलकनंदा में आकर के मिलेगी धौली गंगा, कौन सी नदी? ये धौली गंगा, ठीक है। और यहाँ पे जगह का नाम हम लोग देंगे विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग, ठीक है ना। फिर नीचे आएंगे हम लोग, यहाँ पे नंदाकिनी, नंदाकिनी नदी आकर के अलकनंदा मिलेंगी, तो बोलेंगे हम लोग नंद प्रयाग, ठीक है। फिर ये देखो, यहाँ पे आ जाएंगी मंदाकिनी, मंदाकिनी, तो बोल देंगे मंदाकिनी नदी आ जाएंगी, और यहाँ मिलेंगी, तो हम लोग क्या कहेंगे कर्णप्रयाग, ठीक है। उसके बाद फिर इधर देखिए, गंगोत्री ग्लेशियर से, हाँ सॉरी, केदारनाथ, केदारनाथ से आ जाएंगी, हाँ ठीक है, मंदाकिनी हो गया। यहाँ पे रथी, मंदाकिनी हो गया, धौली गंगा, नंदाकिनी, और साथ में
सॉरी मैंने थोड़ा गलत बना दिया, एक सेकंड ये याद आ गया। देखिए ये मंदाकिनी नदी तो पिंडार नदी है, ठीक है ना, सॉरी ये पिंडार नदी है। पिंडार नदी आके मिल जाएंगी तो कर्णप्रयाग हो जाएंगे, ठीक है ना। फिर यहाँ केदारनाथ से मंदाकिनी निकली, मंदाकिनी, तो यहाँ पे हो जाएंगे रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग, ठीक है। फिर यहाँ से भागीरथी नदी, भागीरथी नदी, तो यहाँ पे हो जाएंगे देवप्रयाग, देवप्रयाग, ठीक है। तो ये हमारे हो गए प्रयाग हो गए, जो अभी हमने फिगर में देखा, ठीक है ना। ये देख लीजिए एक बार। फिर यहाँ से यमुना नदी निकलेंगी और फिर आगे जाकर के गंगा से मिलेंगी, तो यहाँ पे हम लोग बना देंगे प्रयागराज, जिसे इलाहाबाद कहते थे पहले, प्रयागराज। ये है इस तरीके से। और देखिए जो देवप्रयाग में जब ये भागीरथी नदी मिलती है ना, तभी से यहीं से हम लोग गंगा शुरू करते हैं, बेसिकली अलकनंदा ही रहती है, तो यहाँ से हम लोग नाम दे देते हैं गंगा नदी। ये यहाँ से अब ये गंगा नदी हो गई, ये गंगा नदी हो गई, ठीक है ना। एक बार देख लेते कुछ गलत तो नहीं बना दिया हमने, ठीक है। देखिए हमने सही बनाया ना, पहले विष्णु प्रयाग दिखाया, फिर नंद प्रयाग दिखाया, फिर पिंडार को कर्ण प्रयाग, फिर रुद्र प्रयाग और फिर देव प्रयाग। सही है, मंदाकिनी, ये नंद भागीरथी, गंगोत्री ग्लेशियर, केदारनाथ ग्लेशियर, हाँ हमने सही दिखाया, ठीक है ना। ये देखिए हमने पूरा सही दिखाया, ये सब ग्लेशियर है, बेसिकली ये ग्लेशियर है, यमुनोत्री ग्लेशियर, ठीक है ना, ग्लेशियर है, ठीक है, यहीं से नदियां निकलती है। तो ये हो गया, ये फिगर हमको पूरा याद होना चाहिए, ठीक है ना। धौली गंगा, विष्णु प्रयाग, नंदाग्नि, नंद प्रयाग, उसके बाद पिंडार, कर्ण प्रयाग, और साथ में ये भी होना चाहिए कि पहले मतलब विष्णु प्रयाग को बाद में कर दिया और नंद प्रयाग को पहले कर दिया, ये नहीं होना चाहिए। पहले विष्णु प्रयाग नंबर 1 पर कितने प्रयाग हो गए देखो, 1 2 3 4 5, 5 प्रयाग मिले हम लोग को। तो अब यहाँ पे आप सोचो कि देव प्रयाग में जब गंगा नदी आती है, बनती है गाँव प्रयाग, यहाँ कितनी नदियों का पानी मिलता है। विष्णु प्रयाग अलकनंदा खुद है, विष्णु प्रयाग 1, नंदाग्नि 2, पिंडार 3, मंदाग्नि 4 और साथ में भागीरथी का मतलब 5। इस तरीके से 5 नदियां जो है, अलकनंदा तो अपनी 6 नदियों का पानी हमें यहाँ पे मिल रहा है, तब जाके वो गंगा नदी बन रही है। और फिर अब आगे चलेंगे, गंगा नदी जब धीरे धीरे आगे बढ़ती है तो हरिद्वार जगह पड़ता है, उत्तराखंड में हरिद्वार, ठीक है ना। यहाँ से फिर ये मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। चलिए तो हरिद्वार में गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में, मैदानी अभी तो पर्वतों में ही रहती, मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, ठीक है, प्रवेश करती। देखो अब हम आगे बात करें तो गंगा नदी कितने राज्यों में बहती है। गंगा नदी 5 राज्यों में बहती है। गंगा नदी 5 राज्यों में, 5 राज्यों में बहती। कौन कौन से राज्य हैं, 5 राज्यों में गंगा नदी खुद बहती। पहली बात उत्तराखंड, यहाँ से तो उत्तराखंड, ठीक है। नंबर 2 उत्तर प्रदेश, नंबर 3 बिहार, नंबर 4 झारखंड और नंबर 5 पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। ये देखो तो कुल लंबाई जो है गंगा नदी की 2525 किलोमीटर की कुल लंबाई है, कुल लंबाई, ठीक है ना। मतलब उत्तराखंड में जहाँ से शुरू होती है वहां से लेकर के पश्चिम बंगाल में केदारनाथ, यहाँ से जो देवप्रयाग जहाँ से हम लोग ने भागीरथी आके नदी मिलती, वहां से पूरा देखा जाए तो 2525 किलोमीटर है। सुंदरबन डेल्टा जहाँ आगे पर पश्चिम बंगाल में बनाती है। सबसे ज्यादा 1000 किलोमीटर की लंबाई से ज्यादा थी लगभग उत्तर प्रदेश में, ये 1000 किलोमीटर से अधिक उत्तर प्रदेश में सफर करती है। बाकी और जो भी 1525 किलोमीटर, ये उत्तराखंड में, कुछ बिहार में, और बिहार झारखंड की भी ना एक सीमा रेखा टाइप की, मतलब झारखंड से होकर के टच करके निकलती है बिल्कुल, ठीक है ना। बिहार में तो काफी यात्रा करती है की यात्रा, ठीक है। तो ये बात को हम लोग ध्यान रखेंगे, ये बहुत बेसिक बातें हैं, लगभग सबको पता रहती है। आज हम लोग जो इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं वो कि गंगा नदी की, देखिए गंगा नदी की सहायक नदियों के बारे में जो अक्सर पेपर में आता है, कौन कौन सी है, दाएं किनारे से बाएं किनारे से, तो हम लोग चर्चा करेंगे गंगा नदी की सहायक नदियों की।
गंगा नदी की सहायक नदियों के संबंध में, सहायक नदियों के संबंध में। तो देखिए इसके लिए गंगा नदी की सहायक नदियों को हम दो तरह से, एक बाएं तट से मिलने वाली और एक दाएं तट से मिलने वाली, ठीक है ना, दाएं तट से मिलने वाली सहायक नदी, मिलने वाली सहायक नदी, ठीक है ना। अब मैंने आपको बाएं दाएं तट पर मान ली गंगा नदी ऐसे फ्लो कर रही है। अब यहाँ पे आप खड़े हो जाओ, यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपका बायां पड़ेगा और ये आपका दायां, तो इधर से जो नदियां आती मिलेंगी बाएं तट की हो जाएंगी और जो इधर से आती मिल जाएंगी सब दाएं तट की हो जाएंगी। तो हम लोग सबसे पहले चर्चा करने वाले बाएं तट से मिलने वाली नदियां कि कौन कौन सी नदियां हैं जो बाएं तट से मिलती हैं, ठीक है ना। देखिए अगर हम बाएं तट से मिलने वाली नदियों की बात करें, थोड़ा सा इसके पहले और बता देता हूँ। देखिए गंगा नदी का तो मैंने 5 राज्य बता दिए, जो पूरा कैचमेंट एरिया, कैचमेंट एरिया ना, वो लगभग 8.61 लाख वर्ग किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है। ये कैसे कि देखिए पूरा जो नदी, एक तो गंगा नदी खुद है, उसके बाद जो उनकी सहायक नदी है गंगा नदी की, फिर उन सहायक नदियों की भी सहायक नदियां, तो मतलब जहां से गंगा नदी को एक तरीके से कहीं न कहीं से जल प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है। तो वो पूरा जो कैचमेंट एरिया है वो पूरा 8 लाख वर्ग किलोमीटर, 8 चौक 32, लगभग 25% ऑफ दी टोटल एरिया ऑफ द कंट्री, टोटल एरिया ऑफ कंट्री, देश के लगभग कुल एरिया का 25% लगभग जहाँ कैचमेंट एरिया है, जहाँ से गंगा नदी को जल मिलता है। तो इस तरीके से ये पॉइंट हमको याद रखना। अब हम चर्चा करते हैं बाएं तट से मिलने वाली कौन कौन सी नदियां हैं। दाएं तट से पूरा मैप से देखेंगे, एक एक नदी को बताएंगे, एक नदी का ओरिजिन देखेंगे, कहाँ किस जगह पे जाके गंगा नदी से मिलती हैं, सारा बनाएंगे, एकदम क्रिस्टल क्लियर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए पहले हम नदियों के नाम दे देता हूँ आपको। बाएं तट से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी, एक बार थोड़ा आपको पता लग जाए मिलने वाली नदियां। तो इसमें देखिए सबसे पहले नदी से हम एक तरीके से वेस्ट टू ईस्ट चल रहे हैं, मतलब ऐसे चल रहे हैं, ये गंगा नदी अच्छी वैसे, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर हम लोग चलें एक एक करके नदी के बारे, बाद में एक एक नदी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें आ जाएंगी राम गंगा, सबसे पहले राम गंगा नदी, ठीक है ना। उसके बाद फिर गोमती, ठीक है। उसके बाद फिर घाघरा, चौथे नंबर पे फिर कोसी, पांचवें नंबर पे महानंदा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम चलेंगे, मतलब 5 जो मेन नदियां मैं वही पढ़ाऊंगा, क्योंकि नहीं तो बहुत सारी नदियां कितना आप पढ़ते रहेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से राम गंगा हो गई, ठीक है ना, फिर ये गोमती, फिर घाघरा, फिर कोसी और फिर महानंदा। इस तरीके से ये होगी बाएं तट से मिलने वाली। एक बार आप ओवरव्यू ले लीजिए, रामगंगा, गोमती, घाघरा, कोसी और महानंदा, ये नदी होगी, ठीक है ना। अब हम लोग चर्चा करेंगे फिर दाएं तट से कौन सी, एक बार इसको भी देख लेते हैं। दाएं तट से मिलने वाली, दाएं तट से मिलने वाली नदियां, तो देखिए ये गंगा नदी प्रभावित हो रही, तो इस तरीके से जो नदियां मिलेंगी उनको हम बोलेंगे दाएं तट से मिलने वाली, ठीक है ना। ये देखिए तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है हमारी यमुना नदी, जो सबसे लंबी नदी है गंगा की, यमुना नदी, ठीक है ना। फिर इनकी भी अपनी सहायक नदियां हैं, चंबल हो गया, केन हो गया, बेतवा हो गया, ठीक है ना। तो अब देखो, और साथ में सोन नदी, दो नदियों को हम लोग पढ़ेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण है। फिर बाद में अभी जब पूरा देखेंगे ना तो फिर और ज्यादा लगातार नदियां होंगी। ये तो होगी दाएं तट से मिलने वाली। फिर गंगा नदी के बारे में एक बात और मैं आपको बता दूं, देखिए गंगा नदी जब वेस्ट बंगाल में पहुंचती है ना, वेस्ट बंगाल में, इसको आगे बताता हूँ। देखिए जैसा कि गंगा नदी अभी बिल्कुल वेस्ट बंगाल में पहुंची, तो ये दो भागों में विभाजित आती है। एक हो जाती है पद्मा, बांग्लादेश में चली जाती है पद्मा, जो जब ये गंगा नदी का दो भागों में, यहाँ से गंगा नदी ना, और एक हुगली जिसके किनारे कोलकाता शहर बसा हुआ है।
ठीक है। अब क्या है कि ये जो पद्मा नदी है ये गंगा नदी है, लेकिन बांग्लादेश में इनको नाम पद्मा दे देते हैं, और इधर से आ जाती है ब्रह्मपुत्र, जिनको बांग्लादेश में भी देते हैं मेघना नाम। तो इसीलिए यहाँ पे एक डेल्टा बनाती हैं, और इस डेल्टा का नाम है सुंदरबन का डेल्टा। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा। तो ये किस टाइप का डेल्टा है? पक्षी के पैर के आकार का, बर्ड फुट डेल्टा। ये पूछा गया यूपी पीसीएस वगैरह में, 10 पूछा जाए कि जो पद्मा और मेघना या गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है वो किस तरीके से, तो पक्षी के पैर, बर्ड फुट डेल्टा बोलते हैं, बर्ड फुट। ये बात को याद रखना है, ठीक है ना, फुट डेल्टा याद रखना। और बताएं, हुगली जो है ये सहायक नदी नहीं है, हुगली नदी गंगा की वितरिका है। हुगली नदी कई बार दे देगा मैप में कौन कौन सी सहायक नदी है, और आप हुगली भी मार देते हैं। हुगली नदी बेसिकली गंगा नदी की डिस्ट्रीब्यूटरीज है, गंगा नदी की वितरिका, डिस्ट्रीब्यूटरी है। बल्कि फिर एक आप नाम सुने होंगे, दामोदर। दामोदर नदी जो है, दामोदर, इसको आप कहेंगे बंगाल का शोक भी कहते हैं, बंगाल का शोक, बंगाल का शोक, ठीक है ना। ये सहायक नदी है हुगली की, ये सहायक नदी है हुगली की। इतनी बात को आप तो ध्यान रखना है। मैंने क्या क्या बताया कि गंगा नदी जो है जब अपने मुहाने पे जाती हैं अपना अवसाद लेकर के डेल्टा बनाती है, सुंदरबन का डेल्टा पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये इधर से गंगा नदी, उधर से जो मैं आपको ब्रह्मपुत्र अगली नदी पढ़ाऊंगा, जब गंगा नदी तंत्र की ब्रह्मपुत्र नदी तक तब बताऊंगा, उधर से आती है तो बांग्लादेश उनको बोलते हैं मेघना। तो दोनों मिलकर के पद्मा गंगा मेघना, पद्मा मेघना या गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा कहते हैं। और इनकी एक अपनी नदी है हुगली, जिसकी नदी किनारे कोलकाता शहर बसा है। और हुगली की सहायक नदी है दामोदर, जिसे बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक, ये बहुत बाढ़ वगैरह लाती है वहां पे, तो ये पॉइंट एकदम आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अब हम लोग शुरू करेंगे सहायक नदियों के संबंध में, ठीक है। तो इसके पहले हमको एक मैप देखने की जरूरत है, तब हम लोग और सही से समझ पाएंगे कि ये देखिए मैप दिखाता हूं मैं आपको पहले। ये देखिए, अब देखिए गंगा नदी कितना ज्यादा यहाँ से निकली है हरिद्वार होते हुए, उसके बाद फिर ये तो यमुना नदी, ये हरिद्वार होते हुए ये ठीक है गंगा नदी। इसमें कितनी सहायक नदियां हैं, देखो गंडक है, घाघरा, कुछ का मैंने नाम दिया, गोमती है, कोसी है, ठीक है। उसके बाद इधर की तरफ ये सोन है, दाएं तट से ये तमसा नदी भी एक है, तमसा भी सहायक नदी, छोटी सी नदी है ये, यमुना नदी है। तो अब हम क्या करेंगे, एक एक नदी के बारे में पहले हम इधर का पूरा पढ़ेंगे, ठीक है ना, यहाँ तक ये वाला, और फिर हम लोग इधर का पूरा पढ़ेंगे, पूरा क्रिस्टल क्लियर करेंगे सभी नदियों के बारे में, कहाँ से निकलती है, कौन सी महत्वपूर्ण शहर स्थित है, कहाँ पे जाके गंगा नदी से मिल जाती है, ठीक है। तो ये सब चीजें हम लोग आज आपको हम लोग पढ़ने वाले हैं ना। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले गंगा नदी की सहायक नदी, गंगा नदी की सहायक नदियों के बारे में पढ़ने वाले, ठीक है ना। तो गंगा नदी की अगर आप एक लिफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, बाएं तट से मिलने वाली बाएं तट से मिलने वाली नदियां पहला हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले। तो सबसे पहले राम गंगा नदी, ठीक है, ये राम गंगा नदी, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, राम गंगा नदी के बारे में हम लोग वेस्ट टू ईस्ट चल रहे हैं, जैसे इधर चलते जाएंगे देखिए क्या होता है, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट। तो गंगा नदी यहाँ से ऐसे निकली, ऐसे ऐसे करके ऐसे, तो ऐसा लग रहा है हम लोग वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलने जा रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे चल रहे हैं। तो सबसे पहले राम गंगा नदी के बारे में चर्चा करेंगे, जो इसकी
एक तरीके और भी नदियाँ, सब जो मेन नदी है हम लोग वही पढ़ेंगे। 6-7 नदियाँ दाएं तट से पढ़ लेंगे और 3 से 4 नदियां हैं बाएं तट। 6-7 नदियां दाएं तट बाएं तट से और 3 से 4 नदियां बाएं तट से, इनकी जो मेन जहाँ से प्रश्न आता है। नहीं तो इस तरह तो पढ़ने के लिए बहुत कुछ है ना। तो सबसे पहले हम लोग रामगंगा नदी के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, रामगंगा नदी, तो रामगंगा नदी देखिए, ऐसा लग रहा है कहीं हिमालय से ही आ रही। पहली बात ये देखिए, को पॉइंट जानने की जरूरत है कि उत्तराखंड में गढ़वाल जिला, उत्तराखंड में गढ़वाल जिले की पहाड़ी से निकलती, गढ़वाल जिले से निकलती है, उद्गम है, ठीक है, उद्गम स्रोत है, ठीक है। उसके बाद ये फिर लगभग 596 किलोमीटर का या सफर करके ये नदी 596 किलोमीटर का सफर करके यूपी में एक जगह पड़ता है कन्नौज। कौन सा जिला? कन्नौज, ठीक है ना, यहाँ पे कन्नौज लिख देता हूँ, कन्नौज, ठीक है, इत्र के लिए फेमस है ये। तो कन्नौज में आकर के यमुना से गंगा से मिल जाती है, कन्नौज में आकर गंगा से मिल जाती है, आकर गंगा से मिल जाती है। बस इतना हमको पॉइंट याद रखना है, कहाँ से उत्पन्न होती है, कितना सफर लगभग करती है, और एक तरह से देखा जाए कहाँ पर आकर के गंगा से मिलती है, तो कन्नौज के आसपास आकर के गंगा से मिल जाती है। ये बात हमको पहली नदी के बारे में हम लोग पढ़ लिया, रामगंगा नदी के बारे में, जो कि बाएं तट से मिलने वाली एक सहायक नदी है, कन्नौज के पास आके मिल जाती है। अब हम लोग अगली नदी पर, दूसरी नदी हम लोग पढ़ेंगे गोमती। तो देखिए, गोमती नदी, ये कौन सी नदी? गोमती, ठीक है। तो गोमती नदी के संबंध में कुछ पॉइंट जो हमको पता होना चाहिए। पहला कि ये यूपी में एक जिला पड़ता है पीलीभीत, ठीक है। तो पीलीभीत में एक मांदो टांडा नामक गांव के पास एक गोमत ताल, पीलीभीत जिले के गोमत ताल, नाम भी है गोमती, गोमत ताल से उद्गम स्रोत है इनका, उद्गम स्रोत है, ठीक है। गोमत ताल यहाँ पीलीभीत के गोमत ताल से, और फिर ये आती है सफर करते हुए लगभग 960 किलोमीटर का सफर करती है, सफर करके यूपी में एक जिला है गाजीपुर, गाजीपुर में आकर गंगा में मिल जाती है, ठीक है। और बता दो इसमें कि लखनऊ शहर, यूपी की राजधानी लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित, अक्सर चर्चा में भी सुनते होंगे, गोमती नदी के किनारे स्थित है, यहाँ पे लखनऊ शहर, ठीक है ना। तो ये तीन चार बातें थी। पहली बात, कहाँ से उत्पन्न होती है, ये पीलीभीत के गोमत ताल से, वहां से निकलती है, और लगभग 960 किलोमीटर का सफर करके गाजीपुर, यूपी के एक जिला ईस्टर्न यूपी का, वहां पे आके ये मिल जाती है, और लखनऊ शहर जो गोमती नदी के तट पर स्थित है, नंबर 2, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 नदी घाघरा नदी, ये जिसकी गंगा नदी है, तो यहाँ पे आकर के घाघरा नदी बाएं तट से ये भी आती है, घाघरा नदी, ठीक है। तो घाघरा नदी के बारे में हमको पता होना चाहिए, इनका उद्गम स्रोत है मानसरोवर झील। देखिए, मैंने मानसरोवर झील जब आपको बताया था पिछली बार, तिब्बत में स्थित है, उसमें आपको बताया तो वहां से 2 महत्वपूर्ण नदियां, बल्कि 3 महत्वपूर्ण नदियां,
एक मैंने आपको सिंधु के बारे में बताया था, वहां से उत्पन्न होती है, और सतलज भी वहीं से निकलती है, वहीं पास पास से ही बोखार से सतलज सिंधु निकलती है, और वहीं एक दूसरे ग्लेशियर से पास में ही वहां से कई नदियों का उद्गम स्रोत है। तिब्बत के पठार वाले इलाके में बहुत नदियों का स्रोत है, ठीक है ना। तो देखिए, अगर हम ये कह दें कि वहां से नदियां एक तरीके से जीवन को देखा शुरू होती है, तो कोई अच्छी युक्ति नहीं होगी। अब वहां से फिर सतलज भी निकलती है, वहीं से ब्रह्मपुत्र भी निकलती है। जब ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। यहीं से घाघरा नदी निकलती है, यहाँ पर एक मानसरोवर में मानधाता चोटी के पास से। कौन सा? मानसरोवर झील तिब्बत में मानधाता चोटी ग्लेशियर है, ठीक है, से उद्गम है, इनका उद्गम है, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2 बात की ये इन्हें नेपाल में कर्नाली कहते हैं। क्या कहते हैं? नेपाल में कर्नाली। नेपाल होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, ठीक है। नंबर 2 बात। नंबर 3 बात, लगभग 1080 किलोमीटर की यात्रा करती है। और फिर छपरा इन बिहार, छपरा बिहार में, यहाँ एक जगह बिहार में जिला है छपरा के पास, बिहार में गंगा में मिल जाती है, ठीक है। थोड़ा सा इन घाघरा नदी के बारे में और बता दो। देखिए, घाघरा की सहायक नदी है। कई बार तो घाघरा नदी को ही सरयू नदी का नाम भी दे दिया जाता है। तो बहुत चर्चा में घाघरा की सहायक नदी सरयू, ठीक है, जिसके किनारे अयोध्या नगर बसा हुआ है। कौन सा नगर? अयोध्या नगर। जी, बहुत चर्चा में है। भगवान राम का विशाल मंदिर वहां पे विश्व प्रसिद्ध मंदिर बन रहा है, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। घाघरा की सहायक नदी सरयू, है, जिस सरयू नदी के किनारे अयोध्या शहर बसा है, अयोध्या नगर बसा है। सरयू के किनारे अयोध्या नगर बसा हुआ है। यहाँ भगवान राम का विशाल मंदिर बन रहा है, जहाँ भगवान राम का विशाल मंदिर बन रहा है, ठीक है ना, मंदिर बन रहा है, याद रखना है। और एक बात इसमें याद रखना है, ये राप्ती नदी जो कि गोरखपुर राप्ती नदी जो है, जिसकी इसकी सहायक राप्ती, इसकी सहायक नदी घाघरा की सहायक नदी है। गोरखपुर शहर इसी नदी के किनारे बसा है। गोरखपुर शहर इसी नदी के किनारे बसा है, इसी नदी के किनारे बसा है, ठीक है ना, राप्ती। तो ये बात आपको याद रखना है। घाघरा हो गई, ठीक है। अब देखिए, हम धीरे धीरे ईस्ट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। पहले कन्नौज में रुके, फिर हम गए गाजीपुर, फिर छपरा। अब और आगे चलते हैं, ठीक है। 3 कर लिया हमने। चौथी नदी जो हमारी गंडक, तो जिसे ये गंगा नदी है, ये यहाँ पर आके गंडक नदी मिली, ठीक है ना, गंडक। तो देखिए, पहली बात, गंडक नदी के बारे में पता होना चाहिए। तिब्बत नेपाल सीमा पे किसी जगह नेपाल सीमा से उद्गम है इनका। कोई चोटी होगी, ज्यादा हमको बहुत ज्यादा जानने की जरूरत है इस नदी का, ठीक है ना। इसमें कुछ सहायक नदी काली, ठीक है। उसके बाद त्रिशूल, बारी, इनकी कुछ सहायक नदी जो हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सहायक नदी है। और आगे जाएंगे तो बिहार के पास
एक जगह पड़ता हाजीपुर, हाजीपुर बिहार, ये गंगा में मिल जाती है, गंगा में मिल जाती, ठीक है। कहाँ पर? हाजीपुर बिहार के पास, ठीक है। ये होगा। हम लोग अगली बात नदी बात करते कोसी। देखिए ये कोसी नदी है, ठीक है ना, कोसी नदी। देखिए कोसी नदी जो है इसके बिहार का शोक भी कहते हैं, क्या बहुत महत्वपूर्ण है, बिहार का शोक, क्योंकि बहुत बाढ़ बढ़ आती है बिहार में, बिहार का शोक भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर, ये उद्गम जो है तिब्बत में इनका भी किए। तिब्बत देखिए कितना महत्वपूर्ण एरिया है, इसीलिए तो चाइना ने उस पर अवैध कब्जा कर लिया, तिब्बत जो है, ठीक है ना। ये नदी जो अपना मार्ग बदलती रहती है, मार्ग बदलती रहती है, बदलती रहती है। और चौथा फिर कटिहार, बिहार में जिला है कटिहार, पश्चिम बंगाल के पास एकदम बॉर्डर पे, कटिहार जिले में गंगा में मिल जाता है, ठीक है। ये हो गया कोसी नदी के संबंध में जो बातें हमें पता होनी चाहिए। बिहार का शोक है, उद्गम तिब्बत में है, हमें और जाने की जरूरत नहीं है तिब्बत में कहाँ से, मार्ग बदलती रहती है अपना, लगातार बाढ़ लाती रहती है, जिसके कारण इसे बिहार का शोक कहते हैं। तिब्बत जिले में, ये कटिहार जिले में जाकर के गंगा नदी पे ये मिल जाती है, ठीक है ना। छठे नंबर पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो महानंदा, महानंदा नदी। महानंदा एक ट्रेन भी अक्सर आप सुनते होंगे, महानंदा पश्चिम बंगाल को जाने वाली महानंदा है, ठीक है। महानंदा नदी के बारे में देखिए, महानंदा जो नदी है ये 3 जगह बहती है, कहाँ कहाँ पे, एक पश्चिम बंगाल में, ठीक है, बिहार और साथ में बांग्लादेश, बांग्लादेश 3 जगह, ठीक है ना, में बहती है। ये गंगा नदी की सबसे पूर्वी सहायक नदी है, कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। यह गंगा नदी की सबसे पूर्वी सहायक नदी है, क्या है, सबसे पूर्वी सहायक नदी है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, जो इसमें कहाँ से उत्पन्न होती है हमको उतना जानने की जरूरत नहीं। बांग्लादेश में नवाबगंज जिला पड़ता है, नवाबगंज जिले में गंगा में मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है, ठीक है। देखिए हम उत्तर प्रदेश के कन्नौज से चले थे और बांग्लादेश के नवाबगंज पहुंच गए। तो ये था, एक बार मैं फिर सभी नदियों के बारे में जितना अभी तक हम लोग ने पढ़ा है सब मैप से बना देता हूँ, आप समझ जाए कहाँ पे मिलती है, ठीक है ना। नवाबगंज इन बांग्लादेश, ये ठीक है। अब 6 नदियां हमने मेनली पढ़ ली, यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके अलावा भी दाएं तट से मिलने वाली, बाएं तट से मिलने वाली बहुत नदी हमको अभी जरूरत नहीं है, जितनी जरूरत थी हमने उनको आपको बता दिया, ठीक है। तो देखिए कौन कौन सी नदी हमने आपको बताया, हमने आपको बताया रामगंगा नदी नंबर 1 पे, रामगंगा नदी, ठीक है ना, कहाँ किस मिलती है आपको, कन्नौज के पास। दूसरे नंबर पे गोमती, ये कहाँ बताया आपको, गाजीपुर, ठीक है।
गाजीपुर, गाजीपुर के पास भी यूपी में गंगा में मिल रही है यहाँ पे, ठीक है ना। ये उसके बाद तीसरी नदी हमने कौन सी बताया, घाघरा, छपरा के पास बिहार में, छपरा के पास गंगा में मिलती है, ठीक है। उसके बाद कौन सी बताया, कोसी, कोसी नदी हाजीपुर बिहार, ठीक है ना। हाँ सॉरी हमने आपको गंडक बताया ना, गंडक, ये कोसी नहीं, गंडक नदी या फिर कोसी बाद में। देखिए कौन सी, गंडक नदी, ये कहाँ पे, हाजीपुर बिहार, हाजीपुर बिहार, ठीक है ना। यह यूपी, छोटा छोटा यहाँ पे लिख लेंगे, यूपी, यूपी जानते ही होंगे, यूपी वाले तो जानते ही हैं, ये हो गया, ठीक है ना। उसके बाद फिर कौन सी नदी आई, कोसी, ये एक रेड भी कर लेते हैं, कोसी नदी, बिहार का सूप भी कहते हैं, बिहार का सूप, ठीक है ना। ये मिल जाती हैं कटिहार, ठीक है। उसके बाद फिर महानंदा, महानंदा कहाँ पे, नवाबगंज बांग्लादेश, नवाबगंज बांग्लादेश में जाकर के गंगा से मिल जाती है। तो ये तो हम राइट बैंक, लेफ्ट बैंक, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, बाएं किनारे से मिलने वाली सहायक नदियां, सहायक नदी, ठीक है ना। ये हमने पूरा पढ़ लिया। अब हम लोग चर्चा करेंगे दाएं तट से मिलने वाली, शहर के नाम भी हमने सब दे दिए, कटिहार दे दिया, हाजीपुर दे दिया, छपरा दे दिया, गाजीपुर दे दिया, कन्नौज दे दिया, नवाबगंज दे दिया, ठीक है। अब हम लोग चर्चा करेंगे दाएं तट से मिलने वाली नदियां, ठीक है। कौन सी, नदी की दाएं तट से मिलने वाली नदियां, ये राइटिंग तो उतनी अच्छी जितनी अच्छी डॉक्टर साहब की, ठीक है। तो देखिए ये गंगा नदी आ रही है ना, तो इनके दाएं तट से ये जो नदियां मिलेंगी उनको हम कहेंगे गंगा की सहायक नदी। तो इसमें मैंने आपको नदियां बताया था कौन कौन सी, यमुना नंबर 2 पर, एक और बीच में है नदी टोंस, जिसको तमसा नदी भी कहते हैं, ठीक है ना, याद होना चाहिए बिल्कुल, तमसा नदी। और तीसरी नदी हमारी हो जाएगी सोन नदी। इन 3 नदियों के बारे में लोग चर्चा करेंगे। यमुना नदी को तो बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे कि यमुना नदी सबसे बड़ी सहायक, महत्वपूर्ण सहायक नदी हो जाती है, दाएं तट से आकर के मिलती है, कौन कौन से शहर कहाँ पे मिलती है, ये सारी चीजें हम लोग करेंगे, ठीक है। तो हम लोग चर्चा करते हैं पहले यमुना नदी के संबंध में। यमुना नदी, देखिए अभी मैंने आपको यमुना नदी का उद्गम बताया था, यमुनोत्री ग्लेशियर उद्गम स्थल कहाँ पे है, यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड, दिखाया भी था मैंने, ठीक है ना। काफी दूर तक गंगा से समांतर चलती रहती है। नंबर 2 यमुनोत्री ग्लेशियर के बंदरपुच के पास, यहाँ भी लिख लीजिए, बंदरपुच के पास, बंदरपुच के पास, ठीक है ना, उत्तराखंड, यमुनोत्री ग्लेशियर बंदरपुच के पास। आवाज सुनते रहिएगा, शब्द तो ऐसे लिखे हैं, ठीक है। कुल लंबाई जिसको 1380 किलोमीटर है इनकी लंबाई, ठीक है ना। तीसरी बार उत्तर प्रदेश सफर करते हुए ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में
उत्तराखंड से लेकर के जहाँ ये यमुना यूपी में मिलती है, गंगा प्रयागराज में, कुल लंबाई कितनी है? 1380 किलोमीटर है, ठीक है ना। प्रयागराज यहाँ पे मिलती है, ये ध्यान रखना। चौथी उत्तराखंड के उद्गम से, ठीक है ना। उसके बाद फिर इनकी, अब यमुना नदी की अपनी बहुत सी सहायक नदियां हैं। पहले मैं थोड़ा सा आपको यमुना नदी का मैप दिखा देता हूँ, तो आपको ज्यादा से अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो यमुना नदी के गाजी तिलही बसा हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद आगरा, ये ऐसे ये वाला सफर जो है यमुना नदी का है। इनका शहर सफर तो केवल यूपी और उत्तराखंड में, लेकिन ये जो कैचमेंट एरिया है इनका, ये देखो चंबल है, ठीक है ना। यहाँ से इनको वो आ रहा है, पानी आ रहा है, जल आ रहा है, तमसा जो गंगा की सहायक नदी है। तो सबसे पहले हम यमुना नदी के बारे में ही अभी फिलहाल पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले यमुना की सहायक नदियां देख लेते हैं। यमुना की सहायक नदियां, ठीक है ना। तो देखो ये तो मान लो ये तो गंगा हो गई, ठीक है ना। ये हो गई यमुना। अब देखो यमुना की जो सहायक नदियां हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, हमको पढ़ना। पहली बात, यमुना में सहायक नदियों में हम पहले पढ़ेंगे तो जैसा चंबल, हिंडन, ये कर लो गाजियाबाद के पास है, ठीक है ना। उसके बाद कौन सी है? चंबल, ठीक है। तीसरी बात, यमुना की सहायक नदी बता रहा हूं मैं, ये चंबल, केन, चौथी बेतवा, ठीक है ना। पांचवी चंबल हो गया, केन हो गया, बेतवा हो गया, ठीक है। काली सिंध। उसके बाद छठा पार्वती, ठीक है। अब हम क्या करें ना, पहले यमुना नदी की सहायक नदियां देख लेते हैं, क्योंकि यमुना नदी भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि गंगा नदी, इसमें कोई दो राय नहीं। यमुना नदी का भी एक बड़ा योगदान है, सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा नदी की, ठीक है। तो हम पहले यमुना नदी के बारे में पढ़ लेते, चाहे तो अलग से पढ़ लेते, चाहे तो ये पढ़ लेते हैं। तो हम पहले यमुना नदी के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो पूरा पढ़ ही डालते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये तो बता दिया यमुना नदी के, जैसे ये यमुना नदी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करें इनकी सहायक नदी चंबल। ये एक हिंडन नदी है। तो हिंडन नदी जो है ना, गाजियाबाद हिंडन नदी गाजियाबाद में यमुना में मिलती है। गाजियाबाद में बेसिकली बहुत प्रदूषित नदी है, गाजियाबाद में गंगा में मिलती, यमुना में मिलती है। बहुत प्रदूषित नदी है, बहुत प्रदूषित नदी है, ये बात याद रखना, ठीक है। तो हम इसमें ज्यादा चर्चा नहीं करते।